तो चलिए लगे फाइनली हाथ तो पूछ ही लेते हैं। फिरोज खम्बाटा साहब हैं, मतलब खुद तो रसना को ओन करते ही हैं, लेकिन जैसा हमने कहा सीसीआई फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन भी है। फिरोज साहब, ये जो तमाम चीजें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां जहां रेट इंक्रीज हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा महंगाई वाले हिस्से पे और कठिनाई पैदा कर देंगे? नहीं, देखो, जहाँ दो चीज़ में हुए, जहाँ इन्वर्टर स्ट्रक्चर में हुए, वहाँ तो टैक्स जा रहा है। जी। अल्टीमेटली क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उसमें कोई कस्टमर को मेरे हिसाब से इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेट अस बी ऑनेस्ट। तो उसमें तो वो अल्टीमेटली एक अनड्यू बेनिफिट था जो जा रहा है। और रही बात जो अनलेबल्ड है, जो पैक प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड वाले नहीं है, उन पे टैक्स लाने की, ये तो बड़ा वेलकम मूव है। बिकॉज आपके चैनल के द्वारा और काफ़ी चैनलों में मैंने बोला है कि भाई हाउ वाई इज इट दैट अगर आप किसी को ब्रांड करते हो तो उसको आप टैक्स लगा रहे हो, अनब्रांडेड पे नहीं लगा रहे हो। तो ये थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, और इससे अडल्ट्रेटेड फूड को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद थी। तो मेरे हिसाब से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, आज बोलना कि हर प्रोडक्ट पे 5% टैक्स है, वो मेरे हिसाब से बड़ा फेयर है। और 5% टैक्स एक्चुअली कस्टमर को बेयर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पैक प्रोडक्ट होता है उसमें पैकेजिंग मटेरियल का भी कोई कॉस्टिंग में 10-20% रेट होता है, उसमें 18% टैक्स है। तो और फ्रेट होता है और बाकी चीज़ें होती है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग होता है और सर्विसेज होती है। तो कोई 5% टैक्स का मतलब कस्टमर पे 5% बर्डन नहीं पड़ेगा, मे भी 2% पड़ सकता है, 3% पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। सिर्फ आप समझो पैक कर्ड, तो आज दूध के अलावा पैकेजिंग का भी मटेरियल का खर्चा तो आएगा ना। तो मेरे हिसाब से बड़ा फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी हमको ये देखना चाहिए कि जो आइटम है फूड में 18% पे है, और जो आइटम है और भी महंगी है 40%, 28%, इसको क्यों 12% पे नहीं लाया जाए। और ये डिसीजन अभी नहीं ली गया है। मेरे हिसाब से फूड कैटेगरी में 18% होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 18 बहुत ज़्यादा है। आप आइधर उसको रखो, जीरो भी नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, एक्सेप्ट अगर जो बिल्कुल जो फ्रेश प्रोडक्ट्स है, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, फिश, पोल्ट्री, वो मैं समझ सकता हूँ अभी भी जीरो। पर अदरवाइज कोई भी प्रोसेस प्रोडक्ट मिनिमम 5 होना चाहिए, या तो मैक्सिमम 12 होना चाहिए। 18 का कोई जुम्बेश नहीं है। जो मेरे हिसाब से ये फूड प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये ऐसा होना चाहिए। जी ठीक है। चलिए, तो आप दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहां पर ठीक है थोड़ा इंपैक्ट आएगा, लेकिन उतना नहीं कि सीधा सीधा जो रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज हम देख रहे हैं वो सीधी सीधी कस्टमर को पास ऑन हो जाएगी। अभिषेक साहब, हालांकि एक टच एंड गो टाइप का रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आज का ये प्रमुख फैसला था, इसमें कैसीनोज की हम बात कर लें या फिर हम बात कर लें ऑनलाइन एंटरटेनमेंट गेमिंग की, तो वहां पर एक प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल उसको टाल दिया। क्या आप कैसीनो तो मैं नहीं मानूंगा कि एक बहुत बड़ी जनता उसमें सीधी सीधी इन्वॉल्व होती होगी, लेकिन हाँ ऑनलाइन गेमिंग जिस तरीके से देश में बढ़ रही है उस पर जीएसटी की मांग थी, लेकिन फिलहाल तो फैसला नहीं किया गया। इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, मुख्य प्रश्न ये था कि ऑनलाइन गेमिंग को एट पार ट्रीट करा जाए कैसीनो से, एंड इनकी वैल्यूएशन किस हिसाब से की जाए। जो ऑनलाइन गेमिंग है वो आउटसाइड इंडिया से भी हो सकते हैं और इंडिया से भी हो सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को यूज करेगा कंज्यूमर, वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है जो इंडिया में है। सो मुख्य प्रश्न पहले तो ये उठता था कि क्या जो हमारे देश के ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं हम टैक्स लगाकर उनको अनकंपेरेबल ना करते हैं विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से। वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है ऑनलाइन गेमिंग पर। पहला प्रश्न तो था ये, और हम 2 दिन से ये प्रश्न मुख्य चैनल्स पर उठा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस पर आज डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है कि इस पर डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाए। क्योंकि पहला प्रश्न तो ये होता है कि इस ऑनलाइन गेमिंग की आप वैल्यूएशन कैसे करोगे। क्या जो प्लेटफॉर्म का सर्विस एलिमेंट है केवल उस पर टैक्स लगेगा, या जो पूरा टेबल मनी कहलाता है या कंट्रीब्यूशन मनी कहलाता है, आप उस पूरे अमाउंट पर टैक्स लगाओगे। अगर आप पूरे कंट्रीब्यूशन मनी पर टैक्स लगाओगे तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का टेस्ट करना पड़ेगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, क्योंकि सर्विस एलिमेंट तो वो है ही नहीं, वो तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में भी फॉल कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुख्य प्रश्न चल रहे थे। दूसरी बात आप ये समझिए कि कैसीनो को आप 28% में अगर करते हो और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग को भी 28% में करते हो, तो ऑनलाइन गेमिंग तो 100 रुपए के लिए भी एक बच्चा या बूढ़ा या जवान इस्तेमाल कर सकता है, 100 रुपए देके भी। और कैसीनोज थोड़ा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती हैं। दूसरा जो समझ में आ रहा था, जो जीओएम का इनिशियल रिपोर्ट था, वो ये कहते थे कि जब आप कैसीनोज में एंट्री करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स या कैसीनो एंट्री पर टैक्स लगेगा। अब जब आपने वो कॉइन्स ले लिए तो आप उसे जीत भी रहे हो, हार भी रहे हो, तो उस पर बार बार टैक्स नहीं लग रहा है।
मगर आप अगर उसी ट्रीटमेंट को ऑनलाइन गेमिंग पर इस्तेमाल करोगे तो ऑनलाइन गेमिंग पे क्या होगा कि जो भी आप जीत रहे हो या हार रहे हो, हर ट्रांजैक्शन पर, हर टेबल मनी पर आप टैक्स लगा रहे हो। सो नाउ अगर आप दोनों सप्लाईज को 28% पे रखते हो तो मतलब आपने हार्श प्रोविजंस बना दिए ऑनलाइन गेमिंग के लिए। सो आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठे थे और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इन पर कुछ हबड़-दबड़ में डिसीजन नहीं लिया गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि 15 दिन का और समय लिया गया है जिससे ये सारे इश्यूज एड्रेस हो। ठीक है। प्लस ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश में एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें ऑनलाइन गेमिंग को एनकरेज करना है, इस इंडस्ट्री को एनकरेज करना है, और दूसरी तरफ हमारे जो जी। देश के आज नए स्मॉल एंटरप्राइजेस ठीक है, पॉइंट सर, यहाँ पे फिरोज साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आई गॉट योर